नाज करो सुन्नियों अपनी जिंदगी पर कि हमें पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ मनाने वाले हैं और हम ख्वाजा की छठी भी मनाने वाले हैं और हम अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं शरीफ भी मनाने वाले हैं। और इस तरह कह लें कि हम तमाम वलियों के उर्स मनाने वाले हैं। ये सबके मुकद्दर में नहीं आया, ये सिर्फ हम सुन्नियों के मुकद्दर में है कि हम हर वली के उर्स को मनाएं और हर वली से हम निस्बत रखें, हर वली से हम मोहब्बत करें और वो कल क़यामत के दिन, कल हश्र के दिन हमें सहारा देंगे और दुनिया में रहने के बाद में भी वो हमें सहारा देते हैं। अब नाज कीजिए अपनी जिंदगी पर कि हमें ये तमाम वली मिले हैं। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर दुनिया में रहने के बाद में जो जिससे मोहब्बत करता है वो कल उसी के साथ में होगा। अगर आपने दुनिया में रहने के बाद में अगर आपने जुहारी से मोहब्बत की होगी तो आप जुहारी के साथ में होंगे। अगर आपने दुनिया में रहने के बाद में अगर शराबी से मोहब्बत की होगी तो आप शराबी के साथ में होंगे। दुनिया में रहने के बाद में अगर आपने जिना करने वाले से मोहब्बत की होगी तो आप जिना करने वालों के साथ में होंगे। अगर आप दुनिया में रहने के बाद में अगर चुगली करने वाले से मोहब्बत की होगी तो आप चुगली करने वाले के साथ में होंगे। और अगर दुनिया में रहने के बाद में अगर पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत की होगी तो कल आप पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ होंगे। अगर ख्वाजा गरीब नवाज से दुनिया में रहने के बाद में मोहब्बत की होगी तो कल उनके साथ में होंगे। अगर मखदूम अशरफ से मोहब्बत की होगी तो कल उनके साथ में होंगे। अमीर पाक कलियरी से मोहब्बत की होगी तो उनके साथ में होंगे। अगर ताजुल औलिया से मोहब्बत की होगी तो कल उनके साथ में होंगे। अगर बरेली के शहंशाह इमाम अहमद रजा से मोहब्बत की होगी तो कल उनके साथ में होंगे। और हम कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन दुनिया में रहने के बाद में तेरे हबीब के नवासे पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत किया करते थे। तो उनकी मोहब्बत के सदक़े में हमें जन्नत अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों इसे जन्नत में जाने से ना रोको। ये गौसे आजम से दुनिया में मोहब्बत किया करता था, यानी मुझसे मोहब्बत किया करता था। उस वक्त हमको गौसे आजम की मोहब्बत की वजह से जन्नत मिल जाएगी। तब हम कहेंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। गौसे आजम का क्या मर्तबा है, गौसे आजम की क्या शान है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक मर्तबा सरकार गौसे आजम अपनी वालदा के पास आए और आने के बाद में कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे माफ़ कर देना, ऐ मेरी माँ मुझे माफ़ कर देना। सरकार गौसे आजम की वालदा ने कहा, ऐ मेरे बेटे क्या बात है, कौन सी गलती की माफ़ी मांग रहे हो। सरकार गौसे आजम ने कहा, एक मर्तबा माँ आप चारपाई पर लेटी हुई थी, आपने एक अनार देखा, आपके दिल ने चाहा तोड़ करके खा लिया जाए। आप चारपाई से उठी और उठने के बाद में मैं उस वक्त आपके शिकम में था। ऐसे ही आपने अपने हाथ को अनार की तरफ बढ़ाया, उस वक्त उस जगह एक जहरीला सांप मौजूद था। अगर आप उस अनार को तोड़ती तो उस अनार को तोड़ने से पहले वो जहरीला सांप आपको काट लेता। उस वक्त मैं आपके शिकम में ये सब देख रहा था। अगर आप अपने हाथ को उस अनार की तरफ बढ़ाती तो उस जहरीला सांप आपको काट लेता। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ माँ मैंने उस वक्त आपके शिकम के अंदर एक पट्टी ली और उस पट्टी लेने की वजह से आपको दर्द महसूस हुआ, आपने उस अनार को ना तोड़ा और आप आकर के चारपाई पर लेट गई। और मैंने जो पट्टी ली थी आपके शिकम के अंदर, उस पट्टी से जो आपको दर्द हुआ था उस दर्द की माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की वालदा कहती हैं, ऐ मेरे बेटे ये तो मेरे ऊपर तूने एहसान किया है। अगर मैं उस अनार को तोड़ती और तोड़ने से पहले वो जहरीला सांप अगर मुझे काट लेता तो मुझे तकलीफ से गुजरना पड़ता। ये तो बेटा तूने मुझे मेरे ऊपर एहसान किया है, ये खता की कौन सी बात है। लेकिन सरकार गौसे आजम की इश्क देखिए, गौसे आजम की माँ से मोहब्बत देखिए। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने के बाद में वहां तक देख लिया कि जहां तक हमारे मुकद्दर लिखे होते हैं, जहां हमारी तकदीरें लिखी होती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने अपनी तकदीर को चेक किया
کیا کہ میری نسل کے اندر کوئی بھی امام نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کی تقدیر کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی نسل میں بہت سارے امام نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں حضرت علی کی پہلی اولاد ہوں، یا اللہ میں حضرت فاطمہ کے گھر کا سکون ہوں، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں یا اللہ مجھے تیرے حبیب نے چوما ہے، مجھے تیرے حبیب نے اپنا بیٹا کہا ہے، مجھے تیرے حبیب نے اپنا لاڈلا کہا ہے۔ میرے بھائی حسن کی نسل میں اتنے سارے امام اور میری نسل میں ایک بھی امام نہیں، اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد میں غیب سے آواز آتی ہے اے امام حسن آپ گھبراؤ نہ، آپ کی نسل میں ایک ایسا نور پیدا ہوگا کہ یہ جتنے امام ہیں سب امام کی خوبیاں ایک جگہ سمٹ جائیں گی اور زیادہ آپ کا پیدا ہوگا، جس کو دنیا پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جان اور پہچانے گی۔